तो जो हम बोल रहे हैं वो सब कुछ सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं बोल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए तुम जो होगा कि तुम अपना पढ़ना, ठीक है। हम सब्जेक्टिव बोल रहे हैं, सब्जेक्टिव से ज़्यादा मार्क्स उठता है। सॉल्यूशन विलियन चैप्टर का बोला जा रहा है। विलियन चैप्टर में क्या क्या है तुम्हारा, पागल, विलियन चैप्टर में क्या क्या है तुम्हारा कि मोलरता पढ़ लेना, मोलकता पढ़ लेना, मोलकता, मोलकता, मूल अंश को मूल प्रभाज भी कहते हैं, और फॉर्मलता, इसका पूरा डिफिनेशन पढ़ लेना, और इसका एक एक फॉर्मूला और इसमें याद कर लेना, इसका इकाई यूनिट याद कर लेना। और इस सब में से एक ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कौन तापमान पर निर्भर करता है, कौन तापमान पर निर्भर नहीं करता है, वो याद कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, उसके रॉल्स लॉ, रॉल्स नियम का ग्राफ पढ़ लेना। फिर हेनरी नियम का ग्राफ, सीमाएं, उपयोग पढ़ लेना इसका। और फिर आदर्श और अनादर्श विलयन पढ़ लेना, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वाष्प दाब का परिभाषा पढ़ लेना। फिर धनात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन, एजियोट्रॉप के साथ, ग्राफ के साथ पढ़ लेना वो। और उसके बाद आगे पढ़ा जाए, फिर उसके बाद आता है थोड़ा क्या, उसके बाद आता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, मतलब अनुषंग गुण धर्म आएगा, उसको पढ़ लेना। अनुषंग गुण धर्म क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, ये 2 नंबर का देता है, तुम लिख लेना। और 3 नंबर में क्या देगा कि वाष्प दाब जो आपेक्षिक, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का प्रूफ, और क्वथनांक में उन्नयन, उसका भी प्रूफ। और 3 तरह का होता है, तीनों पढ़ लेना। हिमांक में अवनमन, ये पढ़ लेना, ये तीनों का प्रूफ। और उसके बाद फिर परासरण दाब, इसका परिभाषा पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना। फोटो वैसे वाला जो आता है उन्हें भी बनाएंगे चलेगा, खाली परिभाषा लिख लेना। और एक फॉर्मूला है उसमें पाई इक्वल टू सी आर टी, पाई इक्वल टू सी आर टी में क्या करना, फॉर्मूला याद कर लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ था पाई इक्वल टू सी आर टी, ए नंबर, फिर पाई इक्वल टू सी बाय आर, पाई इक्वल टू टी, कुछ दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा परासरण दाब सही है, तो पाई इक्वल टू सी आर टी सही है। और उल्टा परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस, वो भी पढ़ लेना। फिर अनुषंग गुणधर्म होगा, और सामान्य अनुषंग गुणधर्म, इसको वैन टॉप फैक्टर आई से दर्शाते हैं, तो वन टॉप फैक्टर के नाम से, वन टॉप कारक के नाम से भी जाना जाता है, वो पढ़ लेना कि वह किसे कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव उसमें क्या होगा, आई बराबर 1 के बराबर, आई बराबर 1 से ज्यादा, आई बराबर 1 से कम क्या होता है, विघटन, संगुणन, या नाइदर एसोसिएशन नॉट एसोसिएशन, मतलब क्या कुछ भी नहीं, ना संगुणन भी नहीं, ना संगठन भी नहीं, दोनों ने ये ऑब्जेक्टिव याद कर लेना। बस इसमें इतना सा ही याद करना और कुछ नहीं। हम ये सब्जेक्टिव बताए हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए तुम अपना तैयार करो। हम सब्जेक्टिव ले रहे हैं, ऑब्जेक्टिव अपना गेस पेपर या कोई भी बुक से बनाना चालू करो, अच्छा नंबर आ जाएगा। कल तुम्हारा सॉल्यूशन टेस्ट है, ठीक है। देखो मोलारिटी पढ़ लेना, ठीक है, मोलारिटी, नॉर्मालिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, इस सब का तुम क्या करना, एक एक फॉर्मूला पढ़ना, ठीक है। और उसके बाद फिर बाद में इसका डिफिनेशन पढ़ना, डिफिनेशन पढ़ने के बाद बस इसका यूनिट याद कर लेना। एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस सब में से पूछा जा सकता है तुम्हारा क्या, कि क्या बोलता है कि कौन कौन सा जो होता है ना डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, मतलब तापमान पर निर्भर करता है, या कौन सा टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। एक चीज, उसके बाद हेनरी लॉ पढ़ लेना, हेनरी लॉ का लिमिटेशन पढ़ लेना, यूज पढ़ लेना, राउल्स नियम पढ़ लेना, उसका ग्राफ पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ना, वेपर प्रेशर का डिफिनेशन पढ़ लेना, ठीक। और पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन वो पढ़ लेना। और एजियोट्रॉप में थोड़ा देख लेना। उसके बाद डायरेक्ट सर के आ जाना है तुमको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कॉलिगेटिव एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और इसका टाइप, सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और उसका टाइप भी पढ़ लेना, ठीक। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का है। और उसमें फिर और ये भी याद कर लो कितना तरीका का होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर, ये 2 नंबर का हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद इसका प्रूफ पढ़ लेना कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का तुमको क्या करना है कि तुमको प्रूफ पढ़ लेना ग्राफ के साथ, उसका फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का प्रूफ,
फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का उसका प्रूफ पढ़ लेना, डेल्टा टी एफ बराबर के बी के एफ इंटू इतना इतना पढ़ लेना ग्राफ के साथ। और उसके बाद तुम पढ़ लेना रसगुल्लों क्या, हाँ, ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। और एक और फार्मूला था पाई इक्वल टू सी आर टी, तो थोड़ा पाई इक्वल टू सी आर टी फार्मूला याद कर लेना। ऑब्जेक्टिव कभी कभी दिया होता पाई इक्वल टू सी आर, पाई इक्वल टू सी आर टी, या पाई इक्वल टू सी बाय आर, पाई इक्वल टू टी, पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो तुम्हारा एग्जाम में क्या करेक्ट होता है, पाई इक्वल टू सी आर टी। ये याद कर लेना। न्यूमेरिकल सब बात का बात, तुम न्यूमेरिकल देखते रहना फार्मूला से ये। और उसके बाद आ जाता है क्या, वेन हॉफ फैक्टर, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है वो पढ़ लेना। उसमें क्या होता है वो पढ़ लेना। एक चीज और उसके बाद पढ़ना क्या, ऑब्जेक्टिव के लिए आई बराबर 1 से ज्यादा होता है, आई बराबर 1 से कम होता है, आई 1 के बराबर होता है तो नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन, ई पढ़ लेना ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा, इसमें से बहुत सारा प्रूफ पीछे है तो प्रूफ नहीं पढ़ना, नहीं पूछता है। और इसका फॉर्मूला तो खैर ऑब्जेक्टिव बोलते हैं क्या, अगर न्यूमेरिकल बनाया तो तब पूछेगा, उतना झमेला नहीं। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है वो पढ़ लेना, और आई इक्वल टू बड़ा छोटा 1 से क्या होता है वो पढ़ लेना, काम खत्म हो जाएगा। और रिवर्स ऑस्मोसिस लास्ट पढ़ लेना। इतना सारा चीज पढ़ना और कुछ क्वेश्चन बनाएगा।